हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया, मैसेज किया और अपने रिजल्ट को हमारे साथ शेयर किया। बहुत खुशी की बात है कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा इस बार का। आप लोगों ने, जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। कुछ बच्चों ने अपने कॉलेज के अंदर टॉप किया है, कुछ बच्चों ने जो अपने ब्रांच के अंदर टॉप किया। तो बहुत सारी खुशखबरी बच्चों की तरफ से आ रही। तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारी तरफ से ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों को। अपने अपने फील्ड के अंदर, अपने अपने ब्रांच के अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट किया है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने अपने एग्जाम्स को पास किया है। लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इस बार जिन्होंने 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया था वो फाइनली अब जेई बन चुके हैं, यानी जूनियर इंजीनियर बन चुके हैं। और उन्होंने सक्सेसफुली अपने डिप्लोमा को कंप्लीट किया, अपने कोर्स को कंप्लीट किया। तो कुछ बच्चों का कॉल आ रहा है कि सर अब क्या करें, क्या प्लान होना चाहिए, किस तरह से तैयारी करें, कहाँ करें। तो इस पर कुछ थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो अपने इतने सालों का अनुभव है टीचिंग के अंदर, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो इस बार पास हो चुके हैं, जेई की अब तैयारी करने वाले हैं, उसमें से पहले कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि अब क्या करना है सर, एग्जाम्स के बाद क्या करना है। तो हमने हंसी मजाक के अंदर बोला था कि आप लोगों को इस सेमेस्टर के अंदर इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाया गया है, यानी बिजनेस किस तरह करना है। तो वो भी एक चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन ये तो हंसी मजाक की बात हुई, लेकिन असल जो पॉइंट है वो है कि आपको हर हाल में एनी हाउ आपको जो है जेई एग्जाम्स का तैयारी करना है। आप लोगों ने डिप्लोमा यानी अपना 3 साल जीवन का इंपॉर्टेंट टाइम दिया है और बहुत मेहनत से आप लोगों ने एग्जाम पास किया है। तो अब आपका केवल एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमको किसी भी तरह से, किसी भी हाल में जेई एग्जाम्स को क्वालिफाई करना। और बहुत आसान है, आप देखेंगे हमारे खुद इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे आपको ऐसे सीनियर मिलेंगे जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू दिया, आकर अपने बातों को शेयर किया है आकर बच्चों के साथ। तो आप उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बहुत आसान है, थोड़ा परिश्रम लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन एग्जाम आसान से आप निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। कितना थोड़ा समय कहने का मतलब क्या है, अब आप देखेंगे आप कंपटीशन के दौर में आ रहे हैं। आप जो है कॉलेज और अपने जो है कॉलेज से निकलकर, कोचिंग से निकलकर अब आप लोग इस फील्ड में आ रहे हैं जहां पर हजारों बच्चों की संख्या, यानी लाखों कह लीजिए, लाखों संख्या में बच्चे हैं जो कि एग्जाम्स के लिए, जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अब आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो आपको इसके अंदर जम कर और दिल लगाकर मेहनत करके खूब काम करना, यानी पढ़ना है दिल लगाकर। और बहुत अगर मेहनत करेंगे तो बहुत आसानी से आप एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। यानी सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन आदमी मेहनत करता रहता है तो सफलता उसको जरूर मिलती है। और ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे बच्चों से दूर रहना है जो निगेटिव माइंडसेट के, यानी ऐसे लोग जो कहें कि अब एग्जाम निकालना मुश्किल है, या वैकेंसी बहुत कम आ रही, हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, या एग्जाम्स के अंदर सेटिंग होने लगा। तो इस तरह के जो बोलने वाले, इन सब से आपको बहुत दूर रहना है। क्योंकि आज भी आप देखेंगे कि बहुत ऐसे लोग, बहुत ऐसे सीनियर, बहुत ऐसे आपके दोस्त एग्जाम निकाल चुके हैं जो कि आप ही की तरह से, आप ही के नॉर्मल इंस्टीट्यूट के अंदर, आप ही की तरह से छोटे संस्था के अंदर, छोटे शहर में रहकर पढ़ाई किया, लेकिन आज वो जो है बड़े बड़े एग्जाम्स को क्वालिफाई किया। यहाँ तक कि रेलवे जेई के अंदर, एसएससी जेई के अंदर एक बच्चा आपके छोटे से शहर का, वो पूरे इंडिया के अंदर रैंक 1 लाया। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो कि अपने फील्ड में रह के जिन्होंने लगातार मेहनत किया और जो है बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। अच्छा, आपको हमने एक बात कहा कि इसके अंदर कुछ टिप्स, कुछ तरीका बताएंगे। तो वो तरीका, टिप्स बस एक ही है कि आपको मेहनत करना होगा। कोई शॉर्टकट,
कोई आसान रास्ता, कोई जो है यानी शॉर्टकट इसके अंदर नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको मेहनत करना होगा और कम से कम जो आपको ड्यूरेशन लेना है वो मिनिमम 1 साल का लेना है। ऐसे तो 2 साल मान के चलिए, लेकिन मिनिमम से मिनिमम आपको 1 ईयर, 1 साल जी जान लगाकर मेहनत करना होगा, तब जाकर आपका कुछ लेवल बनेगा। अब तक जो आप पढ़ते आए हैं बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे सेमेस्टर के अंदर काम किया, मेहनत किया, लेकिन अब उन सब चीज़ों का निचोड़ यहाँ पर आएगा। उससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है, क्या क्या उसके अंदर ट्विस्ट हो सकता है, वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना है, सेट प्रैक्टिस करना है। शुरू में जो है आपका मार्क्स ऑब्वियस है कि थोड़ा कम आएगा, क्योंकि बहुत सारे सीनियर भी आपके साथ एक ही एग्जाम्स के अंदर बैठेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, टाइम देना है, मेहनत करना। और एक दिन की बात नहीं कि आप एक दिन के अंदर बिल्कुल तैयारी कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। लगातार आपको जो है पढ़ना है, मेहनत करना। और ये जो ड्यूरेशन है आपका तैयारी का, इसके अंदर अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना है, चाहे वो किसी खेल के रूप में हो या किसी भी चीज़ के रूप में हो। आपको इन सब चीज़ों से, सोशल मीडिया से और दुनिया की चीज़, दुनिया तरह का खेल हो रहा है, दुनिया तरह की चीज़ें, और इन सब से अपने आप को बचाना है। ये जो आपका पीरियड है 1 से 2 साल का, ये गोल्डन पीरियड है। अगर इस टाइम को आपने खो दिया, इस टाइम को आपने बर्बाद कर दिया, इस टाइम को आपने वेस्ट कर दिया, तो पूरे जीवन आपको जो है यानी इसका पछतावा होगा कि काश हम इस समय को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते, मेहनत कर लेते, तो आज हम इससे अच्छे मुकाम पर, अच्छे जगह पर होते। तो ये टाइम बहुत गोल्डन पीरियड है। अभी आप फ्रेश, आप जो भी बच्चे पास हुए हैं, सारा लगभग आपका पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, सारा कुछ निचोड़ तैयार हो जाएगा। और आज के डेट में इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है जो हम लोगों के समय नहीं था। आज फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फ्री में भी पढ़कर बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं, हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कीजिए, ऑफलाइन नहीं जाइए, ऑनलाइन में, जो आपकी इच्छा है, जहां आप कंफर्टेबल हैं आप वहां जाइए और जमकर मेहनत कीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़े बड़े कोचिंग के अंदर रहकर भी नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना कोचिंग के भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो ये बात मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, ये बात मैटर ज़्यादा करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेहनत कीजिएगा जी जान लगन से, कंसंट्रेशन के साथ, सोशल मीडिया से दूर रहते हुए, ज़्यादा कोशिश प्रयास आपको करना है कि जितना हो सके हम बुक से, नोट से, इन सारी चीज़ों से हम पढ़ें और दुनिया की बाहर की चीज़ों से हम बचें। तो अपने कंसंट्रेशन को आप पढ़ाई पर फोकस करते हुए अगर आप ध्यान देते हुए पढ़ेंगे तो ज़रूर है कि आप बहुत जल्द 1 से 2 साल के अंदर आप बहुत अच्छे जगह पर जाएंगे। और ये हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं 1 से 2 साल के, बहुत सारे बच्चे 6 महीने में उब जाएंगे, बहुत सारे बच्चे साल भर के अंदर ही पढ़ाई करना छोड़ देंगे। तो आपको घबराना नहीं है, टाइम लगता है, कंपटीशन है, ये जो है मामूली चीज़ नहीं, इसमें लाखों बच्चे अपेयर हो रहे हैं। इन सब को पीछे करके आपको अपना सीट लेना है। तो इसके लिए आपको टाइम देना होगा, मेहनत करना होगा, लगातार मेहनत करना होगा और बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ आपको अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करना होगा। उम्मीद करते हैं आप अपने पढ़ाई को अच्छे से आगे बढ़ाइएगा और अपने आप का जो रिजल्ट है यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है। और सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना आपके माँ बाप हैं, आपके गार्जियन हैं, जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखा यहाँ तक पहुँचाया है और आपसे ढेर सारी आपसे आशा किए हुए हैं, उम्मीद किए हुए हैं। तो आपको उनके आशा को पूरा करना, उनकी उम्मीद को पूरा करना है और जीवन में अच्छे मुकाम पर पहुँचना है। कोई भी टीचर, कोई भी माँ बाप कभी नहीं चाहता है कि उसका बच्चा, उसका छात्र जो है पीछे रहे। हर कोई चाहता है कि उसका छात्र जीवन में अच्छा करे। तो आप लोगों की अब जो है जिम्मेदारी है कि आप लोग अच्छा करें अपने लाइफ में, कैरियर में, और अपने माँ बाप के लिए, अपने टीचर्स के लिए एक जो है गर्व की बात बने, गर्व बने, प्राउड फील हो अपने माँ बाप को, टीचर को, कि मेरा बच्चा, मेरा छात्र आज इस मुकाम तक पहुँचा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत जल्द यानी थोड़े ही दिनों में आप लोग अपने रिजल्ट के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे और कहेंगे कि आपके कहने पर अपने माँ बाप के लिए, टीचर्स के नाम के लिए और जो है अपनी मेहनत के बदौलत जो है हम यहाँ तक पहुँचे और ये जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और यहाँ तक हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किया। उम्मीद करते हैं हमारी ये कुछ बातें आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और जमकर आप पढ़ाई में लगिए। धन्यवाद, थैंक यू।